गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस्लाम धर्म का प्रारंभ किसके द्वारा और किस सदी में हुआ? तो इस्लाम का उदय 7वीं सदी में अरब प्रायद्वीप में हुआ था। किसमें? अरब प्रायद्वीप में हुआ था। इसके अंतिम नबी मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा को, जो अंतिम नबी थे मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। लगभग 613 ईस्वी के आसपास मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया था। इसी घटना को इस्लाम का आरंभ माना जाता है। आया मोहम्मद साहब की शिक्षाएं की मोहम्मद साहब ने कौन कौन शिक्षाएं बताई हैं इस्लाम धर्म के लिए? वो हैं, पहला, कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर है। कलमा में ये लिखा है। नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज। रमज़ान महीने में रोज़ा रखना चाहिए। ज़कात, अपनी उपार्जित, जो भी इनकम है उसके उपार्जित 2.5% गरीबों को, 2.5 गरीबों को दान भी करना चाहिए। हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। फिर आता है भारत में इस्लाम का आगमन व प्रारंभ। भारत में इस्लाम का आगमन व प्रारंभ। तो आधुनिक अफगानिस्तान, जो आज का अफगानिस्तान कहा जाता है, के इलाके में गजनी का महमूद शक्तिशाली हो रहा था। गजनी का जो जगह है उसका महमूद जो था वो शक्तिशाली हो रहा था। गजनी के महमूद ने भारत पर कई बार आक्रमण किए। गजनी के महमूद ने क्या किया? कई बार आक्रमण किए, बहुत धन लूटा। इस समय तक इस्लाम का बहुत प्रचार भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं हो पाया, लेकिन इस समय इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं हो पाया था। 11वीं सदी के अंत तक उनकी शक्ति गौर के शासकों ने कमज़ोर कर दी थी। गौर के महमूद ने 1192 में, यानी 1192 में तराइन के युद्ध में दिल्ली के जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पहले तो फर्स्ट तराइन का युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज जीते थे, लेकिन सेकंड में ये हारे थे। इस युद्ध के अप्रत्याशित परिणाम हुए। ये परिणाम वो अच्छे नहीं रहे। गौरी वापस चला गया, पर अपने दास गुलामों को वहाँ शासक नियुक्त कर गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक उसके सबसे काबिल गुलामों में से एक था। इससे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही गुलाम वंश का जो है स्थापना हुई, कुछ भी कह सकते हैं। इसने एक साम्राज्य की स्थापना की जिसने 900 वर्ष तक शासन किया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत व्यवस्था, मुग़ल राजवंश उसी की आधारशिला थी। तो दिल्ली सल्तनत बनी और मुग़ल राजवंश ये किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसने 900 वर्ष शासन हुआ था। फिर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो खिलजी वंश की स्थापना का पूछा जाता है किसने की? तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसके भतीजे अलाउद्दीन, जो कड़ा यानी इलाहाबाद व अवध का इक्तदाता था, रक्षा मंत्री था, देवगिरी पर आक्रमण कर स्वयं निकला और वहाँ उसे विजय के साथ साथ अपार धन मिला। सुल्तान अपने भतीजे जलालुद्दीन का जो भतीजा था अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता, इससे वे बहुत खुश हुए थे, के कारण उससे मिलने कड़ा की ओर चल पड़ा। कड़ा में सुल्तान की हत्या उसके भतीजे द्वारा कर दी गई, लेकिन अलाउद्दीन ने उसकी हत्या कर दी अपने चाचा की। इस प्रकार अलाउद्दीन ने 1296 में सिंहासन प्राप्त कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली के तख्त पर बैठा, ये सिंहासनारूढ़ रहा। महान विजेता, कुशल शासक, चतुर राजनीतिज्ञ था वह। अलाउद्दीन को भारत के मामले में धर्म गुरुओं का दखल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अपने अनुसार ही कार्य करता था, वह किसी भी धर्म गुरु की बात नहीं मानता था। होता है तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 खिलजियों के बाद मध्यकाल में तुगलकों का शासन हुआ। उन्होंने साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया एवं एक
चुस्त प्रशासन दिया। तुगलक का विस्तार। शासक जानते थे कि ज़्यादा करों से प्रजा में असंतोष की वजह से विद्रोह होता है, अतः उन्होंने करों को अधिक नहीं किया, कृषि को प्रोत्साहन दिया व शांति व्यवस्था बनाई। कहता है तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक इसका शासन रहा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद इसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना। इसकी मृत्यु के बाद फिरोज शाह, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो कि इसका चचेरा भाई था, सुल्तान बना। इसका शासन जन कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली में 2 स्तंभों को मंगवाया और उसमें एक को अपने राजमहल के परिसर में लगवाया। फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नहरों का निर्माण कराया। सुल्तान ने जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद आदि नगरों की स्थापना की। दीवाने खैरात की भी स्थापना की। थैंक यू।